नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो है सिलोजिज्म का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, जिसमें हमने बेसिक रूल सीखे हैं और कुछ क्वेश्चनों को भी हल किया है। ठीक है, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और आपने जो है एग्जाम में इन क्वेश्चनों को गलत करने से बचना है, तो इन बेसिक रूल को याद करना जरूरी है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की बेस्ट तरीका आप जो उनको पता चल सके। ठीक है, तो हमने जो वेन डायग्राम की सहायता से इसको टॉपिक को सोल्व किया है। काफ़ी तरीके हैं सोल्व करने के, 50-50 वाला भी तरीका है और दूसरे तरीके भी है, लेकिन वेन डायग्राम की सहायता से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो रूल हमने किए हैं वो जो है इन क्वेश्चनों पे लागू होते हैं या नहीं होते। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें कह रहा है कि सभी बकरियां बाघ है, यानी सारी की सारी आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। सभी बकरियां बाघ है, यानी सभी बकरी, यानी बकरी का सारा जो पोर्शन है वो क्या है भाई, बाघ है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी बाघ सिंह, ये सारे के सारे बाघ जो होने हैं वो क्या है, सिंह है। ठीक है, अब बात करते हैं सभी निष्कर्ष की तरफ, जो आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या कुछ है। पहला कंक्लूजन दिया गया है सभी बाघ बकरियां हैं, सभी बाघ बकरी है। बाघ से बकरी की तरफ आने लग रहा हूं मैं, सभी बाघ बकरी हैं, बाघ से बकरी की तरफ आ रहा हूं, लेकिन उसने यूज किसका किया है, सभी का किया है। बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त केवल कुछ वाले सही होंगे, सभी वाले क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसलिए सभी का पूछा है तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरा दिया गया है सभी सिंह बाघ है, सभी सिंह बाघ, वही बाहर से अंदर की तरफ, और उसने सभी का यूज किया है इसके अंदर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, कोई बकरी सिंह नहीं है, कोई भी बकरी सिंह नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी बकरी और सिंह का जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा दिया है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन के पास के जो है अपने पास दो सर्कल बनते हुए, पहला सर्कल ओल वाला बनता है, ठीक है, और दूसरा जो सर्कल बनेगा वो सम वाला यानी कुछ वाला बनता है। ये दोनों के दोनों कौन से रिलेशन दर्शाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा हमने किया पॉजिटिव रिलेशन देकर के नेगेटिव आपसे पूछे, यानी रूल नंबर 3 मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ यहाँ पे दिया गया, हाँ, कोई सिंह बकरी नहीं है, कोई भी सिंह बकरी नहीं है। तो वही चीज बकरी और सिंह के बीच में नेगेटिव पूछने लग रहा है पॉजिटिव देकर के, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका देखो कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं हो रहा, क्योंकि सारे के सारे जो है गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें जो है रूल नंबर आपका एक तो यहाँ पे बाहर से अंदर वाला रूल नंबर 2 और नेगेटिव पॉजिटिव वाला रूल नंबर जो है 3 इसमें लागू हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों की, और एग्जाम में इन क्वेश्चनों को गलत करने से बच सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। कथन दिया गया है कुछ फोन घड़ियां हैं। ठीक है, कुछ फोन का कुछ पार्ट क्या है भाई, ये कुछ पार्ट हो गया, ये क्या है, घड़ी दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सभी घड़ियां बंदूक होती है। सारी की सारी जो घड़ी है वो क्या है, बंदूक है भाई। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी बंदूकें घड़ियां होती है, सारी की सारी जो बंदूक है वो घड़ी होती है। सभी बंदूक घड़ी, बंदूक से मैं घड़ी की तरफ बढ़ने लग रहा हूँ तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, और बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त केवल किस वाले सही होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं, और सभी वाले क्या हो जाते हैं भाई, गलत होते हैं। तो इससे सभी का यूज किया है यहाँ पे, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में देखते हैं, कुछ बंदूकें फोन होती हैं, तो बंदूक का ये पार्ट यहाँ पे आया भाई, और फोन का ये पार्ट गया, इसमें कॉमन पार्ट आपको मिल गया, ये फोन का और बंदूक का दोनों का कुछ बड़ा पार्ट मिल गया। तो यह यहाँ पर केवल ये कह रखा है कुछ बंदूकें फोन होती है, तो कुछ के बारे में कहा है इसने, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी मोर शेर है। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपकी स्टेटमेंट है 2 लाइन की भी मिल सकती है। 2 लाइन की स्टेटमेंट जो है दे करके वहां पर आपसे 3 भी कंक्लूजन पूछ सकता है, 4 भी कंक्लूजन पूछ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है
स्टेटमेंट 3 लाइन की भी हो सकती है, 4 लाइन की भी हो सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। जैसे बैंकिंग में भी जो है स्टेटमेंट ज़्यादा आती हैं और कंक्लूजन में जो है पूछे जाते हैं कई लाइनों में, ठीक है। इसके बाद और वहाँ पर बैंकिंग के अंदर एक बात और ध्यान में रखना, बैंकिंग में क्या होता है कि संभावना के आधार पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म से संभावना के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन भाई हमारे पास से सभी क्लर्क टाइपिस्ट है, ठीक है। सभी क्लर्क यानी सारे के सारे जो क्लर्क हैं वो क्या है, टाइपिस्ट हैं। सारे के सारे क्लर्क क्या हैं, टाइपिस्ट हैं। फिर क्या कर रहा है, कुछ टाइपिस्ट स्टेनो है, यानी कुछ टाइपिस्ट जो है, टाइपिस्ट का कुछ पार्ट क्या है, स्टेनो है, स्टेनो, ठीक है। ये बात की उसने। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लर्क का और स्टेनो का अपने पास कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, क्लर्क का और स्टेनो का अपने पास कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। तो पहला जो निष्कर्ष पूछा गया, कुछ स्टेनो क्लर्क है, कुछ स्टेनो क्लर्क है, यानी इसका और इसके अपने पास कोई भी रिलेशन नहीं है, पहली बात ये। फिर इसमें कह रहा है कुछ स्टेनो क्लर्क है, लेकिन इसके साथ में हमने ये देखना पड़ेगा कहीं इन दोनों के बारे में कहीं और इस कंक्लूजन के अंदर और कहीं भी बात की है। तो यहाँ पे दे रखा है कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, हमें कुछ और कोई का प्रयोग होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, और क्लर्क और टाइपिस्ट, क्लर्क और ये चेंज हो सकते हैं, टाइपिस्ट इधर हो क्लर्क इधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंडीशन हमारी फॉलो होगी, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, नो रिलेशन होना जरूरी है। तो जब भी नो रिलेशन हो, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हो, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और का केस, यानी या तो एक या दो अनुसरण करता है। अगला क्या है, सभी टाइपिस्ट क्लर्क है, सारे के सारे टाइपिस्ट क्लर्क है, सभी टाइपिस्ट बाहर से अंदर की तरफ केवल कुछ क्या प्रयोग वाले सही होंगे, सभी वाला गलत हो जाएगा। तो तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर चौथे के बारे में बात करते हैं, सभी क्लर्क स्टेनो है, सभी क्लर्क स्टेनो है, इसके बारे में तो रिलेशन ही नहीं पता, तो ये भी गलत है। तो अपना जो निष्कर्ष क्या जाएगा, निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है। निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। इस तरीके से हम जो है इधर और का केस ऐसे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि भाई सभी कलम पेंसिल हैं, सारे की सारी जो कलम है वो क्या है, पेंसिल है, ठीक है। सारी की सारी कलम क्या है, पेंसिल है। और फिर क्या कह रहा है, कोई भी पेंसिल बंदर नहीं, कोई भी पेंसिल जो है क्या नहीं है, बंदर नहीं है। अगर यहाँ पे देखोगे तो पहला दिया गया है कोई भी कलम बंदर नहीं है, कोई भी कलम, यानी कलम और बंदर के बारे में नेगेटिव ही उसने पूछा है। कुछ कलम बंदर है, देखो जो मैंने आइदर का केस का जो बताया था, अपवाद बताया था मैंने, कॉन्ट्राडिक्टेड, यहाँ पे दिया गया पहला कोई भी कलम बंदर नहीं है, दूसरा कहा कुछ कलम बंदर है, ये कहा। तो कलम और बंदर, कलम और बंदर, कुछ और कोई का प्रयोग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि नो रिलेशन होना जरूरी है, किसके अंदर, कलम और बंदर के अंदर। लेकिन कलम और बंदर के अंदर कौन सा रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव अगर पेंसिल के साथ में है तो पेंसिल के अंदर वाले सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रोल निभाएगा भाई, ठीक है। तो अब जब हमें उस चीज का पता लग जाए, रिलेशन का अगर हमें पता लग जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को सही कर देंगे। कौन सा, कोई भी कलम बंदर नहीं है। तो जब पेंसिल बंदर नहीं है तो कलम भी बंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सही है। कुछ कलम बंदर है, क्या कुछ कलम बंदर आ रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिलेशन मिल जाने के बाद में हम हमारे पास इधर और वाली जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जो अपवाद था, देखो डिडक्शन मिल गया ना हमें। फिर कह रहा है सभी बंदर कलम है, सारे के सारे जो बंदर है वो कलम है, सभी बंदर कलम है, गलत हो जाएगा। इससे अगला क्या है,
कुछ बंदर कलम है, कुछ बंदर भी कलम गलत हो जाएगा, क्यों, इसके बीच में नेगेटिव दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निष्कर्ष हमारे पास है 1 या 2 में जो है यहाँ पे क्या जाएगा कि भाई या तो 1 या 2, सॉरी 1 मिनट, या वाली जो है कंडीशन तो खत्म ही होगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, ये रहा, केवल एक अनुसरण करता है भाई, ठीक है, पहले वाला सही है। अग्रवाल के जो सिचुएशन थी वो तो खत्म ही हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगर प्रैक्टिस करोगे रूल को ध्यान में रख करके तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। कुछ जूते सफेद हैं, जूते का कुछ जो जूते हैं वो क्या है, सफेद है, सारे सारे नहीं कही उसने, सफेद है। फिर कह रहा है सारे सफेद नीले, ये सारे के सारे सफेद क्या है, नीले हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सब जूते नीले हैं, सब जूते नीले, भाई इसके साथ में नीले के साथ में तो केवल कुछ वाला पार्ट बना रहा है, तो सब तो है नहीं, पहला गलत हो गया। कुछ जूते नीले हैं, कुछ जूते नीले, ये बात सही है क्योंकि नीले का पार्ट ये आ गया, जूते का ये आ गया और इसका कुछ पार्ट मिल रहा है मेरे को, सही हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भाई यही था, तो केवल 2 अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण हो जाएगा, दूसरे वाला सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं वे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। फिर कह रहा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सारे के सारे विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ये दिया गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है, पहले में दिया गया है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, पहला कह रहा है सभी क्रिकेट खिलाड़ी यानी सारे खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी जो विद्यार्थी हैं, तो कुछ वाले ही सही हो सकते हैं, खिलाड़ी से विद्यार्थी की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ वाले सही होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि सभी का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बच्चे से खिलाड़ी की तरफ जा रहा हूँ तो सभी वाला प्रयोग सही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही, केवल निष्कर्ष से 2 अनुसरण करता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इस सवालों को सही कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आने वाले समय में और भी क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, समय रहते जो है आपको इनकी हर एक क्वेश्चन की, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन की, चाहे वो आपका पॉसिबिलिटी से हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे इधर उनका केस हो, सारी की सारी जो है क्लासें आपको मिल जाएंगी जल्द ही, ठीक है। तो बस अपना प्यार और सहयोग जो है ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है। जिन भाइयों का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन रिटन एग्जाम जो है क्लियर हो गया है, उनको बहुत सारी बधाइयाँ, अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना भाई, ठीक है। अभी 2-4 दिन बचे हुए हैं फिजिकल के, ठीक है। कोई भी जो है व्यर्थ या फिर आप जो है ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर के वहाँ पर मत भागना जिससे जो है आपकी रेस में बाधा पड़े, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी क्लास आएगी आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।